ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे तो सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम इस चीज को बता चुके हैं, लेकिन इसमें डेरिवेशन पढ़ाना है इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है हमको ये बताइए। एक दूसरे के पर हम बताए हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ऐसे है? यह ऊपर है तो यह नीचे है, फिर ऊपर जाएगा। यही हुआ ट्रांसवर्स नेचर, है ना। लेकिन इसको दिखाने के लिए, इसके डेरिवेशन के लिए हमको दिखाना है, एक क्यूब बनाइए। एक क्यूब लिए हम, कंसीडर ए क्यूब। इसमें हम दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। एक क्यूब में कितना सरफेस होता है, क्यूब में कितना सरफेस, घन में 6 सरफेस होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस ने क्या कहा था कि क्लोज इंटीग्रल ईडीएस, ईडीएस यानी इसको क्या कहते हैं, फाई फ्लक्स, है ना। किसी भी बंद पृष्ठ में टोटल फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 इंटू चार्ज, है ना। ये ना होता है Q/ε0। अगर इसमें कोई आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज अभी हमने रखा नहीं, तो चार्ज नहीं रखा तो इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यों होगा 0। यहां पर प्रूफ करने के लिए कहेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म कितना हो गया, 0। फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तब आइए हम देखते, क्यू हो गया। अब देखिए, इन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति में, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो तरंग पढ़ी हो ना, अनुप्रस्थ प्रकृति में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र संचरण की दिशा के लंबवत होती है। अब देखिए, हमने वही चीज लिखा, इन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी विल प्रूव्ड द, क्या प्रूव्ड करना है, ई एंड बी, ई एंड बी यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आर परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव के संचरण के दिशा के परपेंडिकुलर होती है। यह सिद्ध करना है। हमने हिंदी में क्या लिखवाया, ये की छोड़ दी, अनुप्रस्थ प्रकृति के तरंगों में सिद्ध करना है कि, ठीक है। ये तो होती है, हम जानते हैं, हमने बताया, ग्राफ से बताया, आपने जान लिया। अब इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए चलिए कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travel in x axis in direction of x axis, ठीक है। Depend on E and
टाइम टी, टाइम टी। अब आइए देखिए डेरिवेशन में पूछते हैं कि इफ नो एनी चार्ज enclosed in क्यूब, है ना, यदि क्यूब में कोई आवेश बंद नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम क्या होता है गॉस, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस क्या होगा, किसके बराबर, 1/f0 टाइम्स इन क्यू नॉट, यही ना। तो हमें यहां पे देखिए क्लोज इंटीग्रल ई डी एस 1/f0 और क्यू कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है तो क्यू यहां क्या हो जाएगा, 0, देन ऑल टर्म आर 0। तो फाई कितना होगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू 0। हमको यही सिद्ध करना है कि इसके अंदर टोटल 0 होता है। चलिए रब कर दें। देयर आर 6 सरफेस इन क्यूब, इसमें 6 सरफेस है। अब हर सरफेस पर फ्लक्स अलग अलग होगा, सबका अलग अलग हम निकालेंगे कि एक के साथ सबके गोल मठा करके 0 कर देनी होगा ना। तो उसी को ना हमको प्रूफ करना है, उसी को क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो उतना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रेवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, हम बताएं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लिखवाए हैं एक्स एक्सिस इधर कर रहा है। तो सबसे पहले हम किस सरफेस को लेते हैं, इसको ले लेते हैं कि सरफेस क्या होगा, ए बी सी डी होगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसका रूल क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई और क्या डीएस, डीएस है ना। तो डीएस किसके लिए, एक जगह किसी एक पॉइंट के लिए, तो पूरा के लिए डीएस डीएस इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, सरफेस ए बी सी डी का, फिटास प्लस दूसरा सरफेस कौन है, ये है, तो इसके सीधा करेंगे इधर सामने वाला सरफेस कौन है, आई ई एफ जी प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस आई एफ और कौन आई ई आई ई एफ जी। इस सरफेस का इंटीग्रेशन आईडीएस क्या हुआ, डीएस एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो पूरा के लिए पूरा सरफेस को लेना पड़ेगा। ये दोनों एक भाग हो गया प्लस। अब हम ले लेते हैं किसको, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ऊपर में कौन है, ए बी एच आई, ऊपर वाला सरफेस कौन है, ये ए बी एच आई, यही है, नहीं ए बी जी आई, ये सरफेस ना है ऊपर वाला। तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कितना का, ए बी जी आई, अब प्लस इसके ठीक नीचे वाला कौन सरफेस, ये सरफेस, तो सी डी ई एफ, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस किसके लिए, सी डी ई एफ। एक भाग तो ये हो गया, 4 को निकल गया। अब कौन कौन बचा, ये सामने वाला और फ्रंट पीछे वाला, यह ना बचा। तो फिर से करो, प्लस दे देते हैं हम, इसको नीचे लिख लेते हैं। कौन सा होगा सामने, फ्रंट का कौन कौन है, एक ये है
और एक ये है, यही ना फ्रंट वाला है। तो कौन है? ADEI फ्रंट हुआ। क्लोज इंटीग्रल EDS फ्रंट में कौन है जी? ये सामने सामने ADEI, ADEI, ठीक है। हो गया ही पीछे वाला। अब सामने वाला कौन है? देखो तो सामने वाला कौन है? CBGF, यही ना है। प्लस क्लोज इंटीग्रल EDS CBGF, ये बराबर में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस, वो जो EDS फ्लक्स लिखे हैं इज इक्वल टू 0, टोटल फ्लक्स किसके लिए? क्यूब के लिए। तो क्यूब में जितना भी सरफेस है फ्लक्स किसको कहते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विथ ए सरफेस, वी कॉल इट फ्लक्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो या मैग्नेटिक का हो। तो इसमें तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ बनता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो इतना बराबर तो 0 हो गया। अब एक चीज और बता कि यहां देखो EDS, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये है वेक्टर प्रोडक्ट। जब इसको हम लाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा? EDS कॉस, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन। तो हम इसको लिखते हैं अगर कि EDS कॉस थीटा होगा ना। काहे सो रहा है रे? EDS कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा? ये देखो सरफेस है ना, ई सरफेस लें कि पहले ई सरफेस लें? कौन पहले लिए हैं? ABCD, यही लिए हैं। तो देखिए सरफेस ये है, यही ना सरफेस। एरिया वेक्टर कहां? इधर। इसका एरिया वेक्टर कौन है? ये है कि नहीं है? एक काम करो, पहले इसको ले लो, इस सरफेस को, इसको यहां लिख दो। कौन? IEFG, पहला ही उल्टा मत करो। ABCD पहला ही उल्टा कर देंगे तो तनी दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये सरफेस लिए हैं हम। पहले इधर वाला कौन है? IEFG, IEFG, ये सरफेस। ये सरफेस किधर है? ऐसे। एरिया वेक्टर कौन हुआ? सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर यही ना होता है। अगर यह सरफेस है तो इसके सामने जो है एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एरिया वेक्टर ऐसे होता है, एरिया वेक्टर एकदम परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर इधर, डायरेक्शन किधर एरिया वेक्टर का? इधर। और ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, बताया ना, एक्स डायरेक्शन। एरिया वेक्टर भी इधर भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन भी इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। तो कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? उतना ही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज नीचे हटेगा जी? नहीं हटेगा, पहले इसको नोट कर लो तब आगे भागते हैं। अब आ जाइए, इसका वैल्यू कितना आएगा? गुना करेंगे तो 1, यानी उतना ही आ जाएगा। क्या बचेगा? ए पकौड़ी लाल, तुम ही है पकौड़ी लाल, हेलो अभिषेक, ये इतना EDS हो जाएगा। और प्रोडक्ट सब खत्म हो गया। ये क्या निकला? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक पिटास। अब इसको देखो जरा, ABCD को, ABCD को, ये ऐसे हैं बेचारे, है ना। और मैग्नेटिक फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या? ये है ना, ये ऐसे। और एरिया वेक्टर कैसे? हम ले सकते हैं इसके पीछे भी, लेकिन यह बाहर नहीं ना जाएगा, मैग्नेटिक रहेगा तो अंदर है। तो अंदर से इसका, तो अंदर का एरिया वेक्टर किधर? इधर, है ना। दोनों में लड़ाई हो गया, दो भाई में, दोनों भाई एक बिछौना पर सुतल है ना। खूब प्रेम से देखत बड़े, कौन चीज? मोबाइल।
ताकि किताब तो देखेगा नहीं, देखेगा तो मोबाइल में देखेगा, देख रहा है तो तेरा दोनों में फटाफटी हो गया, एगो मुंह इधर कर लिया और एगो मुंह इधर कर लिया, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल हुआ है? 180। तो यहां देख cos 180 इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, और ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल? 180। 180 कितना होता है? यह डायरेक्शन को दिखा रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में है, तो हमको अभी माइनस से मतलब नहीं है, इसका भी वैल्यू उतना ही हुआ, तो क्या हो जाएगा? ये लो हम लिख देते हैं माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आया? अब देख तो जरा, ये अभी साहब के पास आते हैं, एकदम 1 सेकंड का काम है, लेकिन समझाने में तनी काहे रे खुशी, बड़ा खुश है तुम, बड़ा गाल पर हाथ देके इसे बैठल है। हाँ, मेहंदी रचाई हो हाथ में? क्या नहीं लगाई हो? ठीक की हो, गंदा मत करना हाथ को, बिखे महकता है, आज लगा लो रात में महको तो बिखे महकेगा, अच्छा महकता है। अच्छा, ईडीएस ये कौन सी? ए बी जी आई, किधर है ए बी जी आई? कहां गया जी? ए बी जी आई, ये सरफेस ये ऊपर वाला है, यही सरफेस ना है। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर? मैग्नेटिक फील्ड किधर? इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर किधर? एरिया वेक्टर किधर? ये कौन सी लिखे थे जी? सी। मैग्नेटिक फील्ड किधर? सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किधर? और एरिया वेक्टर किधर? एरिया वेक्टर नीचे की ओर, दोनों के बीच का एंगल कितना? कितना? 0। 12 बोके लाल टमाटर वाला है रे, लेकिन टमाटर वाला कहना भी गुनाह है, इसलिए कि टमाटर अभी महंगा है, कोनो सस्ता चीज रहता है तब बोला जाता, परवालो नहीं सस्ता है, वो तो सब्जी ना निमन लगेगा, पचर पचर करेगा। अरे चलो, और उसको तनी ज्यादा फ्राई कर दो तो ककड़ी नहीं टाइट हो जाएगा। तो ये कितना है इधर? क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, तो डी हटाएंगे, ये डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। इससे इस सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? है तो दैट टर्म क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो गया। फिटास। अब इधर झकास में आओ, ये कौन है? ए डी ई आई कहां गया? इसका हम अभी किसका किसका लिए हैं? इसका, ठीक है, नीचे। और ये किसका लिए हैं? इसका। दो था ना, ये कौन है? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो ये ऐसे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर? इधर। एरिया वेक्टर किधर? इधर। दोनों के बीच डिग्री कितना? 90। cos 90 बराबर 0। ये दैट टर्म इज 0। फिटास। अब इसमें आ जाओ। एडीई कौन है? एडीई है कितने गया रे? ए डी ई आई, ठीक है, पछाड़ वाला। तो पछाड़, पछाड़ कैसे है? ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये कैसे होगा? पीछे वाला ऐसे होगा, होगा। ये ऐसे था तो पीछे वाला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर? एरिया वेक्टर किधर? जेड के तरफ। हमने बताया ना, वाई और जेड के तरफ कभी भी नहीं होगा। ये किधर? जेड के तरफ। और ये किधर? इधर। तो ये और ये दोनों के बीच एंगल कितना? 90। cos 90 बराबर कितना? 0। दैट टर्म कितना? 0। अब कौन है? अब इधर से है ना, ये इधर वाला था, अब इधर वाला क्या होगा? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर? ऐसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे।
ये और ये क्या हुआ 90 डिग्री, cos 90 बराबर 0, तो यो जाना फिरी जाना फिरो 0, तो ये दो, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया 0, बच कौन गया बेचारा ई बच गया। इसके बराबर में क्या दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो चलो आ जाओ यहां तक मिटाई सीधा सीधी स्टाइल में। अब देखो हम इसमें तेरे पास क्या आया ई डी एस, यही ना है, और माइनस ई डी एस बराबर, अब दो गो ई है, एगो इसको लड़का जनरल करेगा कि बक कहीं क्या अलजेब्रा पढ़ ले नहीं, टंडे कनवने कर प्लस माइनस है तो प्लस इतना बराबर इतना, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है 0 फिटास। अब देखो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट बचा कि नहीं, तो दोनों तो ये डीएस है, तो हम पहचानेंगे कौन कि खुशिया के है हेकर है केकर ब्यूटिया के, पहचान होना चाहिए ना। गई दोनों एक के कपड़ा में के सेम लंबाई के सेम के सलवार सूट सिला ली और दोनों खींच के पसारी है केयर गन्नी पर, पहचान होना चाहिए ना। वो पकड़ाएगा किसी से, तुम भी भटक जाओगे कि हाँ मेरा है कि उसका है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पहचान मार्का देना पड़ेगा। देखती हो बैठा जी जब कपड़ा धोने के लिए ले जाता है तो कॉलर पर या कहीं भी देखते हो बुंदा 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 वो अपना इंडिकेशन कर देता। तो हम मान लेते हैं कि लेट ई एक्स एंड ई डैश एक्स, बंटवारा हो गया, ई डैश एक्स आर टू कंपोनेंट ऑफ किसका, ये दो कंपोनेंट किसका होगा, उस डायरेक्शन में कौन जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। ये फ्लक्स किससे बनेगा, ये फ्लक्स है ना है एडीएस, तो फ्लक्स किससे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सतह से टकराएगा, जितना टकराएगा वही फ्लक्स कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विथ ए सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एलडी फील्ड किससे टकरा रहा है हमको बता, ये जो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे टकराएगा, अरे ऑन द सरफेस ऑफ ए बी सी डी, ये जा रहा है टकराएगा इसी से ना कि एकरा से टकरा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये से जाएगा, कहेगा कि वो एनहु है तो एनहु चल जाएगा, ऐसे वो चल जाएगा, उसका एक रास्ता होगा ना, वो रास्ता हमने पहले ही आपको बता दिया कि ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, पहले ही हम लिखवा चुके हैं एक्स डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या लिख दें इसके बदले, पहले इसको नोट कर लो कि माना ई एक्स और ई डैश एक्स सतह ए बी सी डी एंड दो गुना है जी, और एगो क्या हो जाएगा, एगो सतह कौन है ई एफ जी आई, दो घटक हैं, हो गया। अब देख ये डीएस है, डीएस का मतलब क्या हुआ, जब पूरा का हम इंटीग्रेशन करिए दिए तो क्या बचेगा, डीएस जोड़ेंगे तो क्या बचेगा एस, ऐसे ना बचेगा, और एगो क्या हुआ ई एक्स, इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं हो गया। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह कांस्टेंट टर्म है। और ये डीएस है सरफेस, ये डीएस सब जगह डीएस है, तो पूरा ए बी सी डी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा सरफेस ऑफ ए बी सी डी एस।
और क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या निगेटिव, अरे इंटीग्रल छोड़ दिया है, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, ई और एस बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो एस जब बन जाएगा, लेकिन ई कैसा, ई डैश, ई एक्स डैश हो गया बराबर क्या, 0। तो अगर हम ई एक्स और ई डैश एस को कॉमन ले लेते हैं तो बराबर क्या बचेगा, 0। ई इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 0, 0 बच जाएगा कि नहीं बचेगा। तो ई एक्स माइनस ई एक्स डैश बराबर क्या बचा, 0। अब देखो यह 0 किसका किसका वैल्यू है, इसका भी वैल्यू 0 है और इसका भी वैल्यू 0 है। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना आया, कितना आया, 0। गॉस यही ना कहा था, इसी को प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करने के लिए देगा तो इतना डेरिवेशन आपको लेके चलना होगा। अगर पूछता है कि इन ट्रांसवर्स वेव कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 0 एक लाइन में। अगर कहता है कि प्रूफ, डेरिवेशन से प्रूफ कीजिए, तब क्या कीजिएगा, इतना आपको ब्रेन से कट कीजिएगा, एग्जामिनेशन के कॉपी में टेस्ट कर दीजिएगा। ओके, चलिए आज की कहानी यही, कल बताएंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समय समाप्त हो गया है, इसलिए कल मिलते